Hi friends, this is Sapna and welcome to my channel Miles and Smiles with Sapna. If you like my content, please don't forget to like, share and subscribe. To start with my vlogging, today I am going to share my recent trip to Kashmir. And today I have my partner with me, Clive. Together we are going to share our journey. हाय दिस इज क्लाइव और मैं भी सपना के साथ जो है इस ट्रिप में शामिल था। हमने इस ट्रिप जो है हमने प्लान की थी 2 महीने पहले से। हमारी ट्रिप शुरू हो जाएगी दिल्ली टू जम्मू तवी। तो हमने इस ट्रेन की टिकट्स ऑलरेडी बुक की हुई थी। हमारी ट्रेन जो है 28 तारीख को जो है दिल्ली स्टेशन से रवाना होने वाली थी, लेकिन इस ट्रेन को पकड़ने से पहले हमारे साथ जो है बहुत बड़ा जो है फनी इंसिडेंट हुआ। फनी इंसिडेंट नहीं है, ये बहुत ट्रेंडिंग हो सकता था। हमारी ट्रेन जो है मिस हो सकती थी। इसीलिए मैं आपको सबको रेकमेंड करूंगा, अगर आपकी दिल्ली स्टेशन से अगर ट्रेन है तो आप होटल से जल्दी चेकआउट कर देना और दिल्ली स्टेशन तक जो है जल्दी चले जाना। स्पेशली अगर ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन है, वहां पर बहुत जाम लग जाता है और वहां पर जो है हमें पहुंचने में दिक्कत आ रही है। ऐसा ही हमारे साथ हुआ। हमने ऑलमोस्ट 4 बजे जो है चेकआउट कर दिया था। दिल्ली रेलवे स्टेशन तक हम पहुंचने वाले थे, लेकिन 1 या 1.5 किलोमीटर के आसपास आके जो है हमारी जो कैब है वो फंस गई। हम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे और फिर जो है हमें ऑलमोस्ट 7:30 बजे तक जो है हम कैब में फंसे रहे। हमें कोई भी तरीके से जो आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा था। जब 800 मीटर का डिस्टेंस रह गया तब हमने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, हम इस सामान को लेकर जो है स्टेशन की तरफ भागेंगे। और फिर हमने हमारा सामान उठाया। ऑलमोस्ट 8 बैग्स हमारे पास थे। जैसे तैसे करते हम सिर्फ 2 जेंट्स थे, 2 लेडीज जो थी हमारे साथ, जो थी सपना इंक्लूडिंग और एक लेडीज थी, तो वो ऑलरेडी स्टेशन पहुंच चुके थे। तो हमने ये तय कर लिया कि हम किसी भी तरह से जो स्टेशन के लिए दौड़ेंगे। तो हमने स्टेशन की ओर भागना जो है शुरू किया और हम जो है किसी भी तरह से 8 बजे से पहले जो है स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। ट्रेन आती है और ट्रेन में हम बोर्ड करना शुरू करते हैं। जैसे ही हम ट्रेन में बोर्ड करते हैं तो सबके एक्सपेक्टेशंस हाई थे, एनर्जी हाई थी कि अब जो है हम जम्मू के लिए रवाना हो चुके हैं। जम्मू पहुंचते ही किस तरह के नज़ारे होंगे, कैसी चीजें होंगी, उसकी हमारे पास हाई एक्सपेक्टेशन थी। एक हमारे साथ एक बच्ची भी थी जो शायद ये एक्सपेक्टेशन रख रही थी कि हम वहां पर जाते ही हमें बर्फ देखने मिलेगी। तो इसे एक्साइटमेंट के साथ हम सारे सो गए और सुबह के 5:30 बजे अब हम जम्मू तवी उतर गए। अब जम्मू तवी पहुंचते ही सबसे पहले जैसे हम उतरे तो हमने देखा कि हम चारों के जो फोन है वो सिम कार्ड जो है नहीं वर्क करे। अब इनको नहीं पता है, जम्मू कश्मीर में अदर्स स्टेट्स के सिम कार्ड, प्रीपेड सिम कार्ड्स वर्क नहीं करते, सिर्फ पोस्टपेड करते हैं। तो हमारे पास चारों के पास प्रीपेड सिम्स थे, तो हमारे पास चारों के जो सिम कार्ड्स है वो बंद हो चुके थे। बट इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। जैसे ही आप स्टेशन से बाहर निकलते हो, बहुत सारे जो वहां पे एजेंट्स आपको मिलेंगे जो सिम कार्ड सेल करते हैं और आपको इजीली सिम कार्ड मिल जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि एक सिम कार्ड ले लिया ताकि हम अपने लोकल एजेंट से, जहां से हमने ट्रैवल हमारा ये पैकेज जो बुक किया उनसे हम कांटेक्ट कर पाए, ड्राइवर से कनेक्ट कर पाए। तो सिम लेते ही हमने हमारे ड्राइवर को कांटेक्ट किया और हमें पता चला कि 2 दिन पहले वहां पे बहुत ज्यादा बर्फबारी होने के कारण श्रीनगर जम्मू रास्ते जो है वो बंद हो चुके थे और उसी की वजह से उसको थोड़ी सी देरी होगी स्टेशन पहुंचने के लिए। अब हम थोड़े से मायूस हो गए, बट इस मायूसी को हमने हमारे ऊपर हावी नहीं होने दिया और 1-2 घंटे अब टाइम पास करने के लिए हमने हमारा जो फोटोशूट जो है वो जम्मू तवी में ही स्टार्ट कर दिया स्टेशन पे। तो ऐसे फोटोशूट करते, थोड़े व्यूज देखते, वहां पे थोड़ी सी चाय पी ली और नजारा, थोड़ी सी ठंडाई का मौसम जो था उसको मजे लेते हुए 1-2 घंटे हमने पास किए। 2 घंटे बाद हमने वापस हमारे ड्राइवर से कांटेक्ट किया और हमें तब तक जो है हमारा ड्राइवर जम्मू पहुंच चुका था। और अब हमारी जर्नी जो है जम्मू से श्रीनगर के लिए शुरू होती है। जैसे ही हम अब एक्साइटमेंट के साथ गाड़ी में लगेज डाल के सारे बैठ गए कि अब हमें वादियां देखने मिलेंगी, स्नो देखने मिलेगा, बट ये जो हमारी एक्साइटमेंट थी वो 10 मिनट के बाद फुस हो गई, क्योंकि जैसे ही हम श्रीनगर हाईवे पे गए तो हमें पुलिस वालों ने रोका और कहा कि आगे का रास्ता अभी खुला नहीं है। अब ये सुन के हम चारों वापस थोड़े से मायूस हुए कि हम इतने एक्साइटमेंट के साथ जो 2 महीने की हमारी प्लानिंग थी श्रीनगर की स्नो देखने की, अब ये पूरी होगी, रास्ता खुलेगा नहीं खुलेगा हमें कुछ नहीं पता था। बट हमारा जो ड्राइवर था जिनका नाम अल्ताफ है, बहुत ही प्यारे थे। उन्होंने हमें कहा कि कोई बात नहीं, 1-2 घंटे में रास्ता खुल जाएगा क्योंकि मौसम साफ है, आप घबराओ मत, तब तक आप नाश्ता कर लो। तो हमारे ड्राइवर ने हमें नाश्ते के लिए कहा और हम नाश्ता करने गए। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं थी क्योंकि थोड़ी से मायूस तो हो ही गए थे हम, बट अब खाना तो पड़ेगा, बैठना तो पड़ेगा, कुछ कर है नहीं सकते। तो हम जाके हमने ब्रेकफास्ट के लिए ऑर्डर कर दिया। ब्रेकफास्ट जस्ट हमारे तक हमारे ड्राइवर जो है आ गए और कहने लग गए कि आपका जो रास्ता है वो खुल गया और अब
फाइनली हमें रिलीफ मिल गई कि हम जम्मू से श्रीनगर के लिए हमारी जो फाइनली जर्नी है वो स्टार्ट होती है यहाँ से। आने से पहले जो है मैं थोड़ा बहुत जम्मू एंड कश्मीर के बारे में आपको बताऊंगा। जम्मू एंड कश्मीर जो है भारत का ही स्टेट है और जम्मू एंड कश्मीर जो है दो अलग अलग सेपरेट रीजन्स हैं। जम्मू में आपको जो है नॉर्मल टेम्परेचर देखने के लिए मिलेगा और कश्मीर के अंदर जो है आपको बहुत ही चिली और स्नोफॉल वगैरह जो है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। जम्मू और कश्मीर के अंदर जो है 10-10 डिस्ट्रिक्ट हैं और 2 डिस्ट्रिक्ट जो है वो अभी भी जो है पीओके के अंदर आते हैं। तो हमने हमारा सफर जो है जम्मू तवी से श्रीनगर के लिए शुरू कर दिया था। जम्मू तवी से लेकर श्रीनगर का जो टोटल डिस्टेंस आता है वो ऑलमोस्ट 265 किलोमीटर का आया था और इसको कवर करने के लिए नॉर्मली जो है आप 5 घंटे लगने चाहिए, लेकिन क्योंकि वहां पर जो है रोड्स बहुत ही कर्वी है तो आपको इसको कवर करने के लिए ड्राइवर के डिपेंडेंट और स्पीड पे डिपेंडेंट प्लस ट्रैफिक के ऊपर जो रहेगा, लेकिन 6 से 7-8 घंटे भी आपको लग सकते हैं। अब वहां पर उस टाइम पे ट्रैफिक का क्या सिस्टम रहेगा उसके हिसाब से वो टाइम जो है वेरी कर सकता है, लेकिन नॉर्मली जो है आपको 6-7 घंटे तो मिनिमम जो है लगने ही चाहिए। और इतना बड़ा सफर है तो आप बीच में जो है ब्रेक्स भी लेते हैं, आपको रुकना भी पड़ता है, आप लंच भी कर सकते हैं, आप कहीं पर भी जैसे स्नैक्स वगैरह भी जो खाते हैं तो आपके लिए वहां पर भी जो है आपका टाइम जो है यूटिलाइज होता है। तो हमने हमारा सफर जो है जम्मू तवी से लेके जो है श्रीनगर तक का शुरू कर दिया था। जैसे हम श्रीनगर के तरफ जा रहे थे हम देख रहे थे कि रोड जो है एलिवेटेड के ऊपर चढ़ रहे थे और हमें जो है पहाड़ दिखने शुरू हो चुके थे। अब पहाड़ के ऊपर जो है बर्फ देख के हमारा एक्साइटमेंट जो है वहीं से जो है बढ़ना शुरू कर दिया। हमने सबने चिल्लाना शुरू कर दिया स्नोफॉल स्नोफॉल स्नो। तो ड्राइवर ने हमें बताया कि इस स्नो तो कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा आप जब आगे जाओगे तो सभी जगह पर जो आपको जो है स्नो देखने के लिए मिलेगा। तो हमने हमारा दिल थाम लिया और आगे जैसे जैसे बढ़ रहे थे हमने देखा कि वहां पर जो है जो रोड कंस्ट्रक्शन किया हुआ है वो बहुत ही मतलब काबिल तारीफ है, क्योंकि वहां पर जो है रॉक स्लाइडिंग वगैरह कंटिन्यूसली होती है। ड्राइवर ने भी हमें बताया कि उनके भी लास्ट नाइट को जब वो श्रीनगर से जम्मू की तरफ आ रहे थे तो उनकी गाड़ी पे जो है पत्थर लगा। हमने सब जगह पर देखा कि वहां पर जो है वो लगाई हुई थी, नेट लगाई हुई थी जिससे जो है पत्थर वगैरह गिरते हैं तो उसको वो प्रोटेक्ट कर सके, लेकिन फिर भी जो है चैलेंजेस बहुत ज्यादा है क्योंकि ये ऐसी एरियाज में कुछ नहीं कह सकते कि कब जो है वो रोड ब्लॉक हो जाए। और इसी वजह से जब भी स्नोफॉल होता है तो सरकार जो है वहां पर जो है रोड्स को जाम कर लेती है या रोक देती है ट्रैफिक को। हम जब आ रहे थे तो हमें पता चला कि हमसे पहले जो ग्रुप निकलते थे वहां से वो 2 दिन जो है वहां पर फंस चुके थे श्रीनगर जम्मू वाले एरिया में और उसी दिन जो है रोड खुले थे। हम बहुत लकी थे कि हमारे लिए जो है जिस दिन हम पहुंचे हैं वहां से हम जो है वहां तक जा सकते हैं। वैसे उनके और भी गेस्ट थे जो लोग जो है जम्मू में ही फंसे हुए थे और जम्मू में उन्होंने होटल लेके जो है उनको रुकना पड़ा, लेकिन फाइनली जो है हम जो है श्रीनगर की ओर जो है निकल पड़े। और जैसे जैसे हम श्रीनगर के क्लोज आ रहे थे हमें बहुत सारी जो है अच्छी अच्छी वादियां, अच्छे प्लेसेस, अच्छी स्नो देखने के लिए मिल रही थी। स्नो तो हमें गिरती हुई तो नहीं दिखी, लेकिन हमें जो है स्नो के पहाड़ जो है दिखने शुरू हो गए और हमारा जो एक्साइटमेंट जो है वो बहुत ज्यादा हो चुका था। अब जो हमारा रास्ता जो है श्रीनगर की ओर बढ़ चुका था, ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर हमने पार कर चुके थे और थोड़ी थकावट होने शुरू हो चुकी थी, क्योंकि ये जो रास्ता है बहुत पहाड़ों वाला रास्ता है जिससे कि रोड जो है काफी कर्वी है। तो अब हम जहाँ पे हमने स्टॉप लिया था वहां पे हमें पता चला कि कश्मीरी जो लोग होते हैं वो चाय जो है शक्कर वाली न पी के नमकीन वाली चाय पीते हैं, और ये बात हमें हमारे ड्राइवर ने बताई और उन्होंने हमसे ट्राई भी करवाई। तो चाय जो थी काफी ही टेस्टी थी। हमने एक्सपेक्टेशंस नहीं की थी कि नमकीन वाली चाय कैसी हो सकती है, बट चाय जो थी काफी टेस्टी थी, हमें अच्छी भी लगी। और दूसरी चीज जो है, जैसे कि हम बाकी स्टेट्स में चाय के साथ पराठा, बिस्किट्स, ये सारी चीजें खाते हैं, उसी तरह कश्मीरियों की लोकल में नमकीन चाय के साथ नमकीन की मक्की की रोटी भी खाई जाती है, जो कि भी हमने ट्राई की और काफी जो है हमें अच्छा स्वाद लगा। अब हम जो है यहाँ से आगे की तरफ बढ़ने लगे और अब जो हमारे स्नो कवर्ड जो माउंटेन्स है हमें और नजदीक दिखाई देने लगे। जैसे जैसे कि हम श्रीनगर की ओर बढ़ते गए हैं वैसे अब टर्नल्स आना शुरू हो गए। काफी टर्नल्स पास करने के बाद जो फाइनल टर्नल और जो लॉन्गेस्ट टर्नल है 9.83 किलोमीटर्स का, जिसका नाम है चेनानी नाश्री टर्नल, जिसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी टर्नल भी कहा जाता है। ये टर्नल जो है वो इंटीग्रेटेड टर्नल है, जो वेल कंस्ट्रक्टेड टर्नल है। इस टर्नल के अंदर हमें बहुत मतलब जो व्यू है वो काफी सुंदर है। अब जैसे ही इस टनल को हम क्रॉस करते हैं और हम इस टनल से बाहर निकलते हैं
तो हम जो पहुंचते हैं वो बैनियाल विलेज। बैनियाल विलेज को गेटवे ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से जो है कश्मीर की वादियां जो है बहुत ही नजदीक, और यहाँ से जो है स्नोफॉल शुरू होता है। बैनियाल के इस तरफ यानी कि जम्मू की तरफ कोई स्नोफॉल नहीं होता है, और जैसे ही हम बैनियाल में पहुंचते तो स्नोफॉल शुरू होते हैं। अब स्नो को जो रास्ते पे हम देख के हमारा एक्साइटमेंट लेवल जो है वो सातों आसमान पार हो चुका था, और हमसे किसी से भी गाड़ी के अंदर बैठा नहीं जा रहा था। हम 1-2 किलोमीटर आगे जाने के बाद में हम अपने ड्राइवर से रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या हम यहाँ पे 2 मिनट के लिए रुक सकते हैं, हमें जो है स्नो को फील करना है। और फाइनली रोड साइड रुक के हम जो है स्नोफॉल को फील करने के लिए बाहर निकलते। सर्दी बहुत काफी थी, मतलब यानी कि माइनस में टेम्परेचर चला गया था, क्योंकि सनसेट हो चुका था अब तक। बट वो जो एक्साइटमेंट लेवल था वो हमें रोक नहीं पाया, और हमने जो है फाइनली स्नो के अंदर जो हमारा पहला स्टेप ले लिया। और वहां पे हम देखते हैं कि हम ही नहीं बट काफी टूरिस्ट लोग जो है वहां पे स्टॉप करके उस नजारे को एंजॉय कर रहे थे। सबका जो एक्साइटमेंट लेवल था वो साथ में आसमान बता। बट हमें थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ा, क्योंकि आगे 70 किलोमीटर का रास्ता जो अभी हमें तय करना था, श्रीनगर अभी पहुंचे नहीं थे हम, और सनसेट होने के कारण सर्दी भी बढ़ रही थी। तो अब हम सारे जो है 5-10 मिनट हमने स्नोफॉल में खेले, फील किया स्नो कैसे दिखता है, हमने जो इमेजिन किया था उस चीज को अब फाइनली हम देख रहे थे। तो अब हमने गाड़ी में हम बैठ गए, और हमारे जो फाइनल 70 किलोमीटर का रास्ता जो है तय कर चुका। अब हमें जो, जैसे कि क्लाइव ने हमें पहले बताया कि ये 260 किलोमीटर का रास्ता जो है 4-5 घंटे लग सकते हैं, मिनिमम 4-5 घंटे, बट मैक्सिमम कितने भी लग सकते हैं। हमने जो हमारी जर्नी है सुबह 11 बजे शुरू की थी, और हम जो श्रीनगर है रात के 8 बजे पहुंचे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि 2 दिन पहले जो है बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई थी, और बैनियाल से आगे जो रास्ता था वो स्नो कवर था, और जिसके कारण हम स्पीड नहीं कर पा रहे थे, तो हमें जो है काफी टाइम लगा। फाइनली रात के 9 बजे हम श्रीनगर हमारे होटल में चेक इन करते हैं। आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून फॉर आवर पार्ट 2, दैट इज डे 2 इन श्रीनगर एंड आवर जर्नी टुवर्ड्स सोनमर्ग. Please don't forget to like, share and subscribe to our channel, and please give your support to Miles and Smiles with Sapna.